नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। हिमाचल में 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 4 दिन एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। खासकर 29 और 30 मार्च के लिए भारी बारिश, आंधी व तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 28 और 31 मार्च के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी WD 96 घंटे तक एक्टिव रहेगा। इस दौरान 4 जिलों चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी तथा अन्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी का दौर 31 मार्च तक जारी रहेगा। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल के 4 जिला कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष 6 जिले शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के लिए येलो अलर्ट रखा गया है। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की जांच। स्पीकर का नोटिस, पूछा 5 साल के लिए चुना तो 15 महीने में रिजाइन क्यों। हिमाचल में इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने नोटिस निकाला है। विधायक होशियार सिंह, आशीष शर्मा और KL ठाकुर को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिकायत की थी, जिसमें कहा था कि इन्हें जनता ने 5 साल के लिए चुना था तो ये 15 महीने में ही रिजाइन क्यों कर रहे हैं। इन्होंने भाजपा के दबाव में इस्तीफे दिए हैं। इस्तीफा देने से पहले इन्हें हेलीकॉप्टर से दिल्ली से शिमला लाया गया और इस दौरान इनके साथ भाजपा नेता मौजूद रहे और इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के इसी आरोप पर विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने तीनों से इस्तीफे की वजह पूछी है। वहीं अब तक इनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं। जवाब मिलने के बाद होगा फैसला, तब तक उपचुनाव संभव नहीं। फौजियों को भेजे जाएंगे पोस्टल बैलेट। मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे देश भर में तैनात सैन्य जवान। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 21,542 सैन्य जवानों को की ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर भेजे जाएंगे, जिससे सैन्य जवान अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC कांगड़ा हेमराज बेरवा ने बताया कि ये पोस्टल बैलेट पेपर सभी 17 सेगमेंट्स में भेजे जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बेरवा ने बताया कि मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें, इसके लिए मतदान जागरूकता अभियान भी जिलों में आरंभ किया गया है। दिव्यांगों से लेकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 1642 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा इन मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार आवश्यकता सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे लोगों को मतदान करने में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आए। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न स्तरों पर मतदान के लिए EVM तथा VVPAT का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए निशुल्क दूरभाष नंबर 1950 भी कार्यान्वित किया गया है। इस सुविधा के माध्यम से मतदाता अपने वोटर कार्ड इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। HRTC बनाएगा म्यूजियम। 50 साल की पुरानी यादों को संजोकर रखेगा निगम। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने 50 वर्षों के सफर और पुरानी यादों को संजोकर रखेगा। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन HRTC मुख्यालय में एक म्यूजियम भी बनाएगा। इस म्यूजियम में निगम अब तक खरीदी गई बसों के मॉडल रखे जाएंगे। HRTC मुख्यालय में बनाए जाने वाले म्यूजियम में बसों के मॉडल 1960 से लेकर अब तक है। मॉडल को देखकर साफ साबित होगा कि निगम ने इन 50 वर्षों में कितनी तरक्की की है। प्रबंधन द्वारा तैयार किए जा रहे बसों के मॉडल को उनके वर्ष अनुसार म्यूजियम में सजाया जाएगा। निगम द्वारा कुछ बसों के मॉडल तैयार किए गए हैं। इसके अलावा कुछ बसों के मॉडल तैयार हो गए हैं। HRTC बसों के इन मॉडल में इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए निगम ने बसों के मॉडल तैयार कर दिए हैं और जल्द ही म्यूजियम बनकर तैयार होगा। उधर HRTC के MD रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि HRTC 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में निगम नए कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और इस कड़ी में निगम प्रबंधन एक म्यूजियम भी तैयार कर रहा है, जिसमें HRTC की यादों को संजोया जाएगा। हिमाचल से शुरू होगा पंडोह डैम के पास नेशनल हाईवे। अंतिम दौर में चला हुआ है काम।
हिमाचल प्रदेश के पंडोह डैम के पास बीती बरसात में क्षतिग्रस्त हुए चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के 1 अप्रैल से शुरू होने की तारीख निर्धारित कर दी गई है। ये तारीख NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तय की है। अगस्त 2023 में भारी बारिश के कारण पंडोह डैम के पास कैंची मोड़ वाला नेशनल हाईवे का हिस्सा पूरी तरह से जमीनों-जद होकर डैम में समा गया था। इसके बाद यहां पर हाईवे को बहाल करने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन उसे पूरा करने में करीब 7 महीनों का समय लगा। हालांकि अगस्त में जब ये मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था, तब NHAI द्वारा कई विभागों और 4 लेन निर्माण कार्य में लगी कंपनियों से इस कार्य को करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। इसके बाद NHAI ने गावर कंपनी को इस कार्य को सौंपा। गावर कंपनी और उसके ठेकेदार ने समय रहते इस हाईवे को आने वाली बरसात से पहले पूरा कर रही है। हालांकि अगस्त में ये हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ और सितंबर माह में इस कार्य को गावर कंपनी को सौंप दिया गया। क्षतिग्रस्त हाईवे 1 महीने पहले भी बहाल हो सकता था, लेकिन बारिश और कुछ समय कंपनी को भुगतान नहीं होने के कारण ये कार्य बंद ही रहा। अब हाईवे को पूरी तरह से बहाल करने के लिए 1 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी गई है। 1 अप्रैल से यहां पर गाड़ियां सरपट दौड़ना शुरू हो जाएगी। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।